हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। क्वेश्चन है, आज हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 यूक्लिड विभाजन। यानी क्वेश्चन है हमारा यूक्लिड विभाजन परिमायिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन। अब घन पूछ रहा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था 4 नंबर, उसमें वर्ग पूछ रहा था, इसमें घन पूछ रहा है। अगर घन और वर्ग की पहचान आप लोग को नहीं है तो पहले वो चीज़ को जाने, फिर यह सवाल पे आए। तो बोला किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये चीज़ को हम लोग को प्रूफ करना, बताना है कि इस रूप का होता है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर हम घन करेंगे तो क्या वो 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा, ये चीज़ बताना है। तो इसमें भी कोई भी धनात्मक पूर्णांक बोल रहा, हम लोग के पास तो धनात्मक पूर्णांक है नहीं, तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक जब बोल रहा तो हम लोग पहले मान लेंगे कि माना कि धनात्मक पूर्णांक a है। तो सॉल्यूशन होगा हमारा, सॉल्यूशन में हम लोग लेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक कोई भी धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ सेम उसी प्रोसेस से हम लोग लिखेंगे, जहाँ b बराबर जो होगा, b बराबर क्या होगा। अच्छा, इस तरह तो बहुत बड़ा नंबर है, यानी कुछ ज़्यादा ही बड़ा नंबर दे दिया, 9m+1 और 9m+8। अगर हम 9 लेते हैं तो 9 टाइम्स हमको चरण लेके चलना पड़ेगा, यानी मेरा केस हो जाएगा 9 दफ़ा। यदि ये बोर्ड 5 दफ़ा भर जाएगा, यानी सवाल इतना लॉन्ग हो जाएगा कि इसको बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम इसको 9m नहीं लेकर के, यानी b का वैल्यू मैक्सिमम 9 नहीं लेकर, b का वैल्यू अगर हम 9 ले लेते हैं तो 0, r का वैल्यू 0 से लेकर के 8 तक जाएगा, यानी 8 टाइम्स हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इतना लॉन्ग प्रोसेस पे ना जा करके हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो मैक्सिमम नंबर है उसका कॉमन ले लेते हैं। तो 9 यहाँ है, 9 यहाँ, ये मैक्सिमम नंबर है, इसमें कॉमन 3 हो जाएगा। क्या होगा, 3, क्योंकि 3m बचेगा, तब 3 3 9 हो गया। तो मैक्सिमम नंबर हम लोग 3 लेंगे। ऐसे भी घन बोल रहा, तो घन के लिए हम लोग 3 ले लेंगे, जो कि हम लोग को 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा ये। तो b का वैल्यू हम लोग लेंगे 3, क्यों, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम नंबर है, कॉमन है, वो 3 है। तो हम b का वैल्यू 3 लिए। तो r का वैल्यू क्या होगा, r का वैल्यू हम लोग 0 ले सकते हैं, 1 लेंगे और 2 लेंगे, क्योंकि r का वैल्यू 0 हो सकता है या b से छोटा होगा, 0 या 0 के बराबर, लेकिन b से छोटा होगा। तो 0, 1, 2 लिए, अगर 3 लेंगे तो b के बराबर हो जाएगा। b के बराबर हमको r का वैल्यू नहीं लेना। चरण 1 में हम लोग आएंगे, चरण 1 यानी चरण 1 में हम लोग चलेंगे। किस तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। r बराबर हम लोग लेंगे, चरण 1 चल रहा है हम लोग का, r बराबर लेंगे 0। तो फार्मूला होता है, यानी यूक्लिड विभाजन का फार्मूला होता है a बराबर BQ प्लस r। अच्छा, b का जो वैल्यू होगा, तो इसमें जो मैक्सिमम नंबर हम लोग लिए 3 हो गया। q का वैल्यू m होगा, m, r का वैल्यू 0 होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 3m, यानी 3m में 0 को ऐड करेंगे तो 3m ही होगा, यानी 0 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो 3m हुआ। अच्छा, अब इसका घन बोल रहा है, यानी पूर्णांक का घन बोल रहा है, तो हम लोग घन करेंगे अब, यानी AQ बराबर हो जाएगा 3m का होल क्यूब। अब हम इसे लिख सकते हैं 27m³। इसमें से कॉमन क्या होगा, तो 9 अगर हम कॉमन लेंगे मैक्सिमम नंबर, तो बचेगा 3m³। इस 3m³ को यहाँ नोट में ऐसे लिख सकते हो, हम बार बार नहीं लिखेंगे, आप लोग हम बार बार इसे लिख लेना। माना कि, यहाँ लिख लो, माना कि 3m³ बराबर m, यानी अब ये पूरे का वैल्यू हम लोग m मान लिए हैं। तो इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे, 9 × 3m³ को m माने हैं, तो ये क्या हो गया, अब इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, m, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 9m। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। यहाँ तक लिखो। अब नेक्स्ट चरण 2 में चलेंगे। चरण सेकेंड में हम लोग अब सवाल बनाएंगे। अब हम लोग आएंगे चरण 2 में।
चरण 2 क्या लेंगे? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या लिखेंगे? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर का वैल्यू इस ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखें। अच्छा, आर का वैल्यू अब क्या लेंगे? 1। तो बी का वैल्यू मैक्सिमम क्या है? 3। क्यू का वैल्यू तो m है, आर का वैल्यू 1 लिए। इसका क्यूब बोल रहा, तो अब इसका क्यूब करो, यानी घन बोल रहा तो इसका भी घन करेंगे हम लोग। चरण 2 में ए क्यू बराबर हम लोग लिखे हैं 3m प्लस 1 का हॉल क्यू, यानी a प्लस बी का हॉल क्यू। ए प्लस बी का हॉल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इस पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसे। a का वैल्यू 3m, b का वैल्यू 1 हो गया। a का वैल्यू 3m और b का वैल्यू 1 होगा। इसी चीज़ को चरण 2 को नीचे जो है इसी को हम यहाँ ऊपर लाए यहाँ, तो ए क्यू, तब क्या बोला? ए क्यू तो 3m का हॉल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू यानी 1 का क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab। 3a का वैल्यू है 3m और b का वैल्यू है 1। 3ab इंटू ए प्लस बी होता तो 3m प्लस 1। ए प्लस बी तो ए ये है, अब बी ये है, ये दोनों का जोड़, तो यही चीज़ लिखाएगा 3m प्लस 1। अब हम इसे लिख सकते हैं 3 का क्यू जो होता है वो 27 होता है, 27m क्यू प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस 3 3 जा 9 होगा, यानी 3 तिया यहाँ होगा 3 तिया 9m, 1 से गुना करेंगे 9 ही होगा। इसको हम लिखेंगे 3m प्लस 1। इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 27m क्यू प्लस 1 प्लस 9। अब देखो ब्रैकेट के जो अंदर है ये बाहर वाले से गुना हो जाएगा, तो बाहर वाला 9 है, 9m को 3m से गुना करेंगे तो 9 तिया 27m स्क्वायर, फिर 9m को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 9m। अब जितना m वाला उसको पहले लिख लो, तो 27m क्यू प्लस 27 प्लस 27m स्क्वायर प्लस 9m और 1 को लास्ट में ले जाओ, ये 1। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक में क्या कॉमन आएगा? यहाँ से यहाँ तक में 9 मैक्सिमम नंबर कॉमन होता है, तो 9 कॉमन लेंगे। फिर हम लोग वही मानेंगे, पहले हम लोग कॉमन लेंगे, तो 9 अगर हम कॉमन लिए हैं यहाँ से यहाँ तक में, तो ये 9 तिया, तो यहाँ लिखेंगे 3m क्यू प्लस 9 3 जा 27 होता है, तो 9 तो कॉमन ले लिए, बचा 3m स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा मेरा 9 1 जा 9 हो गया, प्लस बाहर में पहले से 1 है। अब ये सारे प्रोसेस को हम लोग क्या मान लेंगे? m। ऐसे ही प्रोसेस लिखना है कि माना कि कहाँ लिखे थे यहाँ, माना कि m क्यू बराबर 3, तो हम तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 3m क्यू, माना कि 3m क्यू प्लस 3m स्क्वायर प्लस 1 बराबर m मान लेंगे। और नहीं मानना तो यहाँ नीचे में लिख दो m, यहाँ शॉर्ट में हम लोग लिख दिए m, यानी अब ये सारा प्रोसेस हम m मान लिए हैं, तो इसे क्या लिख सकते हैं? 9 आइए m हो गया प्लस 1, ये क्या हो गया हमारा? इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 2 बना मेरा, ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब इस चीज़ को इरेज कर दो, हो गया। ये हो गया, हम m माने थे, m लिख दिए, ये सारा प्रोसेस m था, सारा प्रोसेस m था, यानी यहाँ से यहाँ तक को हम m माने तो 9m प्लस 1 बना। अब क्या लिखेंगे? अब चरण 2 r बराबर 2 लेंगे, तो हम लोग लिखेंगे चरण 3 क्या चीज़ से? तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। क्या होता है ये?
आर का वैल्यू कितना लेना है यहाँ हम लोग को, आर का वैल्यू हम लोग लेंगे 0 लिए 1 लिए तो अब लेना है 2, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। बी का वैल्यू 3 है, यहाँ बी का वैल्यू 3 है, क्यू का वैल्यू तो m है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे m प्लस आर का वैल्यू कितना है 2 है, ये लिखे 2। अच्छा इसका अब क्यूब करेंगे यानी घन, तो इसका भी घन होगा, यहाँ घन। ये किए, आगे लिखो, इस चीज़ को अब आगे लिखेंगे हम लोग। अब इसी चीज़ को हम यहाँ ले आते हैं, यानी स्पेस कम है तो इसी चीज़ को हम यहाँ लेके आते हैं, यानी ए क्यू बराबर हो जाएगा मेरा 3m + 2 का होल क्यूब, 3m + 2 का होल क्यूब। ये भी a + b के होल क्यूब पे गया तो इसको ये a का वैल्यू है और ये b का वैल्यू है, तो यहाँ हो जाएगा a क्यू, तो 3m का होल क्यूब, a क्यू + b क्यू यानी 2 का होल क्यूब, a क्यू + b क्यू + 3ab, 3a का वैल्यू है 3m और b का वैल्यू है 2, 3ab प्लस 3ab इंटू a + b होता है, तो a + b, ये a है प्लस b, तो इसको हम लिखेंगे 3m + 2। इसको हम लिख सकते हैं 3 का क्यू जो होता है वो 27 होता है, m क्यू प्लस 2 का क्यू 8 होता है, प्लस 3 × 9 और 9 दूना 18 होगा, ये 18m इंटू में है 3m + 2। यहाँ तक लिखे हम लोग, गुना किए यानी इसका जो क्यूब किए हैं, तो 3 का क्यूब 27 होता है। अगर क्लास 10 में हो आप लोग, अब 10 तक अगर आप लोग को क्यूब याद नहीं है तो क्यूब पहले याद करें, क्योंकि क्यूब बहुत ज़रूरी है, क्यूब को याद करना बहुत ज़रूरी है। क्यूब स्क्वायर, क्यूब और स्क्वायर जो होता है वो आप लोग कम से कम 10 से 20 तक याद करके रखें। तो यहाँ क्यूब सिर्फ किए, 3 का क्यूब 27 हुआ, m क्यू का क्यूब m क्यू होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 × 9 और 9 दूना 18, 2 का क्यूब 8 कैसे, यानी 2 को 3 दफ़ा लिखो, 2 2 2, अब गुना करो, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यहाँ 8, वैसे ही 3 को भी 3 दफ़ा लिखो तो 27 हो जाएगा। अब हम लोग इसे लिखेंगे 27 m क्यू प्लस 8 प्लस, अब ये ब्रैकेट के बाहर जो है उसको अंदर वाले से गुना करेंगे, तो 18 × 54 हो गया, 54, m को m से गुना करेंगे तो m स्क्वायर हो गया, फिर 18 दूना 36m, 36m। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे जितना क्यूब वाला है उसको पहले लिखेंगे, तो 27 m क्यूब प्लस 54m स्क्वायर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 54m स्क्वायर प्लस 36m, फिर क्या होगा 8 प्लस 8, ये लिखें। कॉमन देखो इसमें क्या होगा, इसमें भी मैक्सिमम नंबर 9 कॉमन होगा, तो 9 × 27 तो 3m क्यूब प्लस 9 × 6 = 54 तो 6m स्क्वायर प्लस 9 × 4 = 36, 9 × 4 = 36 तो 4m, बाहर में पहले से क्या है 8। अब ये सारे प्रोसेस को हम लोग क्या मान लेंगे m, ये हो गया m। हम लोग ऐसे लिखेंगे, अगर हिंदी में जिसे लिखना है वो लिखो, माना कि 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m बराबर m, ये मान लेंगे। और नहीं तो डायरेक्ट लिखना है तो और अच्छी बात है, डायरेक्ट लिखो। अच्छा ये पूरा प्रोसेस ब्रैकेट के अंदर जो भी है सब हो गया। अब m तो हम इसे लिख सकते हैं 9 और m + 8 हो गया, मेरा प्रूफ हो गया। पहले इक्वेशन में हमको 9m आया, सेकेंड इक्वेशन में 9m प्लस, सेकेंड इक्वेशन में हमको आया 9m + 1, थर्ड में आ गया 9m + 8, यानी ये प्रूफ हो गया हमारा कि ये इस कंडीशन का होता है। अब जो चीज़ हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में लिखे थे वही चीज़ हम लोग सेकेंड, यानी जो चीज़ हम लोग पहले वाले सवाल में 4 नंबर क्वेश्चन में जो लैंग्वेज लिखे थे वही लैंग्वेज हम लोग यहाँ भी लिख देंगे। चलिए यहाँ तक उतारिए पहले, उसके बाद आगे। ये हो गया इक्वेशन थर्ड, 1 2 3। अब हम लोग लिखेंगे इसको, प्रूफ जो किए हैं, अब हम लोग लिखेंगे समीकरण, लास्ट स्टेज है ये, समीकरण 1 2 व 3 से स्पष्ट है कि कोई भी
धनात्मक पूर्णांक का घन किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप में होता है। तो अभी जो हम सॉल्व किए तो 9m, यहाँ लिखेंगे हम लोग 9m। सेकेंड सॉल्व किए तो 9m + 1 आया, 9m + 1। और थर्ड क्या होता है, थर्ड 9m + 8 के रूप का होता है। तो लिखेंगे 9m + 8 के रूप का होता है। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर यानी ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 का एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। यानी एक्सरसाइज 1.1 अब आज आपका कंप्लीट हो गया। इस चीज़ को अब आप लोग उतार लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। इस लेसन का हम कॉन्सेप्ट पहले सिखाएं। सबसे पहले हम इस लेसन का जो भी कॉन्सेप्ट होता, पाइथागोरस परिमेय क्या होता, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या क्या होता, उसके बारे में बताएं। रेशनल इरेशनल नंबर समझाएं। उसके बाद हम फिर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को बताए हैं। उसके बाद हम इस लेसन को टच किए, यानी इस लेसन को सारा कॉन्सेप्ट देने के बाद हम ये लेसन को बनाए हैं। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। जो अब उसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो पहले उसका बेसिक बना देंगे, फिर एक्सरसाइज 1.2 की तरफ हम लोग चलेंगे। तो आज के लिए ये सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट को आप लोग अच्छा से उतार कर जैसे ही प्रोसेस से हम बनाएं उस प्रोसेस से आप लोग बना सकते हैं। यहाँ चरण की जगह पे आप लोग केस 1, 2 और 3 भी दे करके बना सकते हैं, या स्टेप 1, 2, 3 स्टेप ही तो है, स्टेप 1, 2, 3 या चरण 1, 2, 3 कुछ भी दे करके बना सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, प्रूफ हो गया। आज के लिए इतना ही।